दिवाली त्योहार के तीसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 9 नवंबर का पड़ रहा है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनकी मंगल कामना करते हुए उनका तिलक करती हैं। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। हम हर साल दस्तूर निभाते हुए ये त्यौहार मनाते हैं, लेकिन आज आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों मनाया जाता है भाई दूज का ये त्यौहार और इसका क्या धार्मिक महत्व है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बेटे की शादी जब भी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। बुढ़िया 6 बेटों की मौत से बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहता हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है, तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब कोई प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी से जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया और फिर भाई बहन के घर पहुंचा तो भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। भाई बहन से बोला, बहन जल्दी से खाने को कुछ दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बहन क्या करे, ना तो रसोई सूखी थी और ना ही घी में चावल पके थे। भाई ने पूछा, इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मेरी पड़ोसन ने ऐसा ऐसा करने को बोला, मैंने वैसा ही किया। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से रसोई लीपे हैं। गोबर से लीपे हैं, दूध में चावल पका। फिर बहन ने वैसा ही किया जैसा उसके भाई ने बताया। खाना बना और खाना खाने के बाद भाई को जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे वहां आ गए। बोले, मामा मामा, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। फिर बच्चों ने वो झोला उससे छीन लिया जिसमें सांप रखा हुआ था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तू मेरे लिए हीरे का इतना सुंदर हार लेके आया है और तूने मुझे दिया भी नहीं। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मैं क्या करूँगा इस हार का। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे चलना चाहिए, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा, माँ माँ कुछ खाने को दे दो। माँ ने कहा, अभी खाना बनने में देर है। तो बच्चे बोले, जो मामा को बनाकर दिया है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। ये बात बच्चों ने आकर माँ को बताई तो माँ वाबड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर वो लोगों से पूछती रही कि किसी ने मेरो गैल बटोई देखो, किसी ने मेरो भावड़ो से भाई देखो, किसी ने मेरो बीरन देखो। तब एक ने बताया कि दूर उस पेड़ के नीचे कोई लेटा तो है, देख लो कहीं वो वही तो नहीं। वह भागी भागी उस पेड़ तक पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, तूने कहीं लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ले ये रहे तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, एक लड्डू ही तो दिए थे तूने, उसके लिए भी मेरे पीछे पीछे भागी चली आई। बहन बोली, नहीं भाई, तूने लड्डू खाए होंगे, जरूर खाए होंगे, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही तो चल फिर मेरे साथ। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है। तब भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं। देख कहीं दूर चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जमीन पर 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े हुए पड़ी हुई थी। उसने वहाँ पर एक बुढ़िया को देखा। वह आश्चर्य में पड़ गई कि इतनी सुनसान सी जगह पर ये बुढ़िया कहाँ से आ गई।
वह उस बुढ़िया के पास गई और उससे पूछा कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो और इस शिलाओं का क्या मतलब है। बुढ़िया ने बताया, मैं जीवन मरण देवी हूँ और यहाँ किसी मकसद से बैठी हूँ। एक बुढ़िया के 7 बेटे हैं, 6 बेटों की मंडप में ही मौत हो चुकी है और एक की मौत होनी अभी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तब वह भी मंडप में मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये 6 शिलाएं मेरे भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने बताया कि तुम्हें पागलों की तरह हरकत करनी है और अपने भाई को दिन रात गालियां देना है, कोसना है। बुढ़िया ने उसे ऐसा बताया कि वह अपने 7वें भाई को ऐसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से चली गई और अपने बाल खुले कर पागलों की तरह हरकतें करने लगी और चलने लगी। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई अपनी बहन की ऐसी हरकतें देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, मेरी बहन को अचानक क्या हो गया। वह किसी तरह घर पहुंचे और कुछ समय के बाद उसकी भाई की सगाई तय हो गई और शादी भी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोलने लगी, इसको क्यों बांध रहे हो, मुझे पहनाओ, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। उसने उसे फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा और इसकी लाश चील कौवे खाएंगे। सब लोग फिर बहुत परेशान हो गए और सब ने परेशान होकर उसे घोड़ी पर भी चढ़ा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये सामने के दरवाजे से नहीं निकलेगा, ये तो पीछे के दरवाजे से निकलेगा, सामने के दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे से नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में जब एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तो बहन फिर बोली, ये क्यों छाँव में खड़ा रहेगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई बावली नहीं, कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति की रक्षा कर और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को आगे हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर लिया और प्लेट से ढक्कन भी लगा दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। तो फिर दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ती हूँ। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले तू 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब तो छोड़ मेरा पति। दुल्हन फिर बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए कोई जेठ तो होना चाहिए। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित करा लिया। उधर बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी मर जाएगा। लेकिन गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू एक साथ मिलकर आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो भगवान मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए ताकि मैं अपने बहू और बेटों को देख सकूं। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, ये सब तो मेरी बावली बेटी ने किया है, वह कहाँ है। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वे भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर चली गई। उसके पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी लेकर जा रही है, तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का बाकी सामान भाई भाभी के पास रहे।
इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।